नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के भरतपुर जिले के पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ये जो पेपर है वो भरतपुर जिले में संपन्न हो चुका है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोज आगे भी मिलते रहें। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक करके सभी क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, इस पेपर का जो प्रारूप है वो एक बार समझ लेते हैं। इसमें हमें पूर्णांक 34 मार्क्स का दे रखा है, जबकि समयावधि इसमें 3 घंटे और 15 मिनट की दे रखी है। आप यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रश्न पत्र में 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के मिलने वाले हैं। 11 से 15 तक के जो क्वेश्चन हैं वो भी 1-1 अंक के हैं। 16 से 23 तक के जो क्वेश्चन हैं वो 2-2 अंक के हैं और 24 से 27 तक के जो क्वेश्चन हैं वो 5-5 अंक के हैं। चलिए हम एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक। तो देखिए, आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक होता है कूलाम। हालांकि ये बाकी के जो भी मात्रक हमें दे रखे हैं वो आवेश के ही मात्रक हैं, माइक्रो कूलाम हो, नैनो कूलाम हो, चाहे फेराडे हो, बट इसमें एसआई पद्धति में मात्रक पूछा है तो ये कूलाम होता है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डी बाई किसका मात्रक होता है? तो ये विद्युत द्विध्रुव घूर्ण का मात्रक होता है। वैसे कूलाम इंटू मीटर इसका मात्रक होता है, बट इसका डिबाई में भी मात्रक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है, तो इसमें ब ऑप्शन सही होगा। फिर देखिए, यदि पृथ्वी के विभव को शून्य मान लिया जाए तो पृथ्वी की धारिता क्या होगी? देखिए, C बराबर होता है Q/V, और यदि हम V को शून्य मान लें, इस V की वैल्यू यदि शून्य ले ली जाए तो जब शून्य का इसमें भाग लगाएंगे तो हमें अनंत मिलेगा, तो पृथ्वी की जो धारिता है वो अनंत हो जाएगी। वैसे हम स्टैंडर्ड मान पृथ्वी का जो विभव है वो शून्य ही मानते हैं, तत्पश्चात जो पृथ्वी की धारिता है वो अनंत ही लेकर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। ताप बढ़ने पर धातुओं का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। R बराबर हमारे पास में फॉर्मूला होता है R01 प्लस अल्फा डेल्टा T, और धातुओं के लिए इस अल्फा की वैल्यू जिसे हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं धनात्मक होती है। तो डेल्टा T जब धनात्मक होगा तो ये वैल्यू और इंक्लूड हो जाएगी और इसमें जुड़ जाएगी, तत्पश्चात प्रतिरोध की वैल्यू बढ़ जाती है। हम अगला ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं। विभव प्रवणता का मात्रक। विभव प्रवणता को हम अक्स से लिखते हैं dV/dr होता है, तो इसका मात्रक होता है वोल्ट, और इस dr का मात्रक होता है मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। आप यहां पर देखेंगे वोल्ट प्रति मीटर ए ऑप्शन में छपा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? ये श्रेणी क्रम में जुड़ता है और धारा के मार्ग में न्यूनतम बाधा उत्पन्न होनी चाहिए। तत्पश्चात एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, जबकि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। तो इसमें हमें एमीटर दे रखा है जिसका प्रतिरोध 0 होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में हमें पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। गतिशील आवेश के द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इसके साथ में यदि कोई परिवर्ती विद्युत क्षेत्र होता है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तत्पश्चात ए व ब दोनों आएगा इसमें, द ऑप्शन इसमें सही होगा। 9वां क्वेश्चन देखिए। 0.5 हेनरी स्व प्रेरकत्व वाली कुंडली में धारा 2 सेकंड में 0 से 10 एम्पियर तक बढ़ती है, तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा। हमें L की जो वैल्यू है वो 0.5 हेनरी दे रखी है, और धारा का मान ये बता रखा है कि आप अल्प समय ले रहे हैं 2 सेकंड, और उस 2 सेकंड में धारा का मान चेंज होता है। डेल्टा I का जो मान है वो हमें दे रखा है 10 एम्पियर। तो देखिए, यहाँ पर धारा का मान बढ़ रहा है, तो कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है इसका फॉर्मूला होता है E बराबर माइनस में L di/dt। इसे हम माइनस में L
डेल्टा आई बाई डेल्टा टी से भी पुट कर सकते हैं। देन हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या मिलने वाला है, माइनस में एल की जो वैल्यू है वो है 0.5, डेल्टा आई का जो मान है वो हमें दे रखा है 10 और डेल्टा टी का जो मान है वो हमें दे रखा है 2। देन यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, माइनस में 0.5 इंटू 5 ई बराबर माइनस में 2.5 वोल्ट मिलने वाला है। वैसे तो इस के जो ऑप्शन है उसमें माइनस का साइन नहीं दे रखा। ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है इसमें बहने वाली धारा की विपरीत दिशा में क्रिएट होता है, उसका विरोध करता है, उस वजह से ये नेगेटिव साइन आता है। तो यहाँ से जो इसका परिमाण है वो 2.5 वोल्ट है, तत्पश्चात इसमें ए ऑप्शन सही होगा। 10वां क्वेश्चन देखिए कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मध्य क्लांतर होता है। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होते हैं, तो इसमें ब ऑप्शन सही होगा। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक अंक का है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है, तो माइनस में 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुलाम होती है। ये इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश होता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किसी संधारित्र की धारिता उसके प्लेटों के प्रभावी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखो समानुपाती होती है। यहाँ पर किसी संधारित्र की जो धारिता है वो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, हमें क्षेत्रफल के लिए पूछा है, तो क्षेत्रफल और जो धारिता है, धारिता की जो वैल्यू है वो क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। तो क्षेत्रफल के यहाँ पर आएगा समानुपाती, समानुपाती होती है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर है, तो देखिए एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। धारामापी के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़कर एमीटर में उसे रूपांतरित कर सकते हैं। देखिए समांतर क्रम में हम अल्प प्रतिरोध जोड़ेंगे तो वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है। प्रेरकत्व का एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक है वो हेनरी होता है। अब देखिए जो क्वेश्चंस हैं वो एक एक अंक के हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। देखिए आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ होता है कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में होता है और उस न्यूनतम निश्चित राशि को हम आवेश का क्वांटा कहते हैं और आवेश का क्वांटा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य होता है। तो किसी वस्तु पर जो उपस्थित आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणज के रूप में ही होता है, क्योंकि किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने पर या इलेक्ट्रॉन के रोपित होने पर ही क्रिएट होता है। तो देखिए आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या है, किससे कहेंगे, समझ लीजिए कि आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ है कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश एक न्यूनतम निश्चित राशि, एक न्यूनतम और निश्चित भी होनी है, न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इस न्यूनतम निश्चित राशि को आवेश का क्वांटा कहते हैं। आवेश का क्वांटा कहा जाता है। आवेश का जो क्वांटा है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य होता है। आवेश का जो क्वांटा होता है वो बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश और किसी भी वस्तु पर
उपस्थित जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश को हम n × e से लिख सकते हैं। देखिए ये जो n है वो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये जो e है ये है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कि 1.6 × 10⁻19 कूलाम के परिमाण के इक्वल होता है। तो ये है आवेश का क्वांटीकरण। 17वें क्वेश्चन में हमें विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसकी विमा भी हमें पूछी है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ में से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है उसको हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये हमारे पास में कोई पृष्ठ है और इसमें से मैग्नेटिक लाइंस इस प्रकार से गुजर रही है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ से गुजर रही है। ये विद्युत क्षेत्र है और क्षेत्रफल सदिश को हम ऐसे दिखाएं तो जो फाई होता है वो होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर। क्लियर। यहाँ पर फाई का जो मात्रक है वो किसके तुल्य होगा, फाई की विमा हमें पूछी है। तो देखिए फाई की विमा E × A की विमा, E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको हम F/Q पुट कर सकते हैं, F/Q की विमा। तो यहाँ से आप देखेंगे, अब मैं इन सब की विमा पुट कर देता हूँ। F बल है जिसकी विमा m1 L1 T-2, A क्षेत्रफल है जिसकी विमा L2 और Q की विमा A1 T1। फाइनली जो इसकी विमा है वो हमें मिलेगी m1 L3 T-3 A-1। तो ये फाई की विमा होगी, फाई की विमा। क्लियर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है विभव प्रवणता किसे कहते हैं, समझाइए। हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में बताना है। विभव प्रवणता है लंबाई के साथ में विभव में परिवर्तन, या हम ये भी कह सकते हैं कि विभव मापी के तार पर लंबाई के साथ में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। देखिए विभव मापी के तार पर प्रति एकांक लंबाई पर विभव प्रवणता कहलाता है। विभव प्रवणता को हम अक्ष से पुट कर देते हैं। तो देखिए ये होता है विभव बट्टे में लंबाई, और हम यहाँ पर विभव में dl जो लंबाई है उस पर वोल्टेज ड्रॉप है dV है, तो अक्स बराबर dV/dl से इसे पुट कर सकते हैं। अक्स का जो मात्रक होगा वो देखिए क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर। क्लियर। यदि आप अक्स की विमा भी लिखना चाहें तो पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से जो विभव है इसकी विमा हमारे पास में होती है m1 L2 T-2 T-3 A-1, और लंबाई की जो विमा है वो हमारे पास में यहाँ से L1 आ जाएगी। देन फाइनली हमारे पास में m1 L1 T-3 A-1 इसकी विमा प्राप्त होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
19वां जो क्वेश्चन है वो है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। बिंदु आवेश के कारण से समविभव पृष्ठ खींचिए। तो देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा पृष्ठ इस पर विभव का मान एक समान रहता हो, ऐसा पृष्ठ जिस पर एक समान रहता हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। हमें यहां पर पूछा है बिंदु आवेश के कारण से समविभव पृष्ठ खींचिए। जैसे ये कोई बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश के कारण से जो समविभव पृष्ठ होंगे वो गोलाकार होते हैं। गोलीय समविभव पृष्ठ खींचे जा सकते हैं। तो इस तरीके से समविभव पृष्ठ निर्मित होंगे, क्योंकि किसी बिंदु आवेश के कारण से जो विद्युत विभव है वो Q में R के इक्वल होता है और समविभव पृष्ठ दूरी के साथ में चेंज होते जाते हैं। तो ये एक बिंदु आवेश के कारण से यहाँ पर कोई बिंदु आवेश Q रखा हुआ है तो ये एक समविभव पृष्ठ हो गया, ये एक समविभव पृष्ठ हो गया। इस तरीके से ये समविभव पृष्ठ निर्मित हो रहे हैं। और ये मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई हैं जो कि इन समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अति चालकता किसे कहते हैं। पारे का क्रांतिक ताप लिखिए। देखिए विद्यार्थियों, अति चालकता जिसको हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं कि जिस पर प्रतिरोध की वैल्यू 0 हो जाती है, जब प्रतिरोधकता शून्य होती है तो उस स्थिति को हम अति चालकता कहते हैं। तो पदार्थ का वह गुण जिस पर उसका प्रतिरोध शून्य हो जाए अति चालकता कहलाता है, या ऐसे पदार्थ जिनका प्रतिरोध शून्य होता है उनको हम अति चालक कहते हैं, और पदार्थों के इस गुण को ही हम अति चालकता कहते हैं। पदार्थों का वह गुण जिससे उनका प्रतिरोध या प्रतिरोधकता शून्य हो जाए, शून्य हो, अति चालकता कहलाता है। अति चालकता कहलाता है। ये सामान्य ताप पर अभी पॉसिबल नहीं है। अति न्यून ताप के ऊपर अति चालकता के गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे पारा बहुत ही कम तापमान पर अति चालकता का गुण प्रदर्शित करता है। तो देखिए जिस ताप के ऊपर पदार्थ अति चालकता का गुण प्रदर्शित करने लग जाता है, उससे कम ताप पर पदार्थ अति चालकता का गुण प्रदर्शित करता है, उसको हम क्रांतिक ताप कहते हैं। और पारे का क्रांतिक ताप, पारे का जो क्रांतिक ताप है वो 4.2 केल्विन होता है, 4.2 केल्विन के तुल्य होता है। विद्यार्थियों अगला जो क्वेश्चन है वो है किरचॉफ के प्रथम व द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए। किरचॉफ के जो नियम है वो जटिल परिपथों के लिए लागू होते हैं। किरचॉफ का जो पहला नियम वो कहता है कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। तो देखिए किरचॉफ का जो पहला नियम है, प्रथम नियम, वो देख लीजिए कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे हम गणितीय रूप में समेशन i इक्वल टू 0 से पुट कर सकते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी बंद परिपथ में विभव पतनों का योग शून्य होता है। किसी बंद परिपथ में विभव पतनों का योग शून्य होता है। विभव पतनों का योग शून्य होता है। इसकी भी चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे समेशन v इक्वल टू 0 इसका गणितीय रूप होता है। 22वां क्वेश्चन देखिए, बायो-सावर्ट के नियम तथा कूलाम नियम में 2 समानताएं तथा 2 अंतर बताइए।
तो देखिए सबसे पहले हम इन नियमों को मैं आपके सामने रख देता हूँ। बायो सावर्ट के नियम में तो dB बराबर होता है म्यू 0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वेयर, और कूलाम नियम के अंदर बल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। अब मैं यहां पर बात करता हूं इनमें दोनों में समानताओं की। तो देखिए दोनों में समानताएं क्या क्या है। तो कूलाम नियम आवेश के कारण से लगता है, एक आवेश की वजह से उत्पन्न होता है। स्थिर बिंदुवत आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि आईडीएल धारावाही अल्पांश है, उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो देखिए दोनों ही नियम यहां पर व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दोनों नियम दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहां से आप देखिए व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक और हमें समानता यहां पर बतानी है कि देखिए दोनों ही जो नियम हैं वो दीर्घपरासी है दोनों की ही। इसके अलावा हम एक और समानता यहां पर देख लेते हैं। दोनों ही नियमों में अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत यहां पर लागू होगा दोनों ही नियमों के अंतर्गत। अब हम यहां पर चर्चा करते हैं इन दोनों में असमानताओं की। तो देखिए जो बायो सावर्ट का नियम है, बायो सावर्ट का नियम एक अदिश अल्पांश के कारण से, एक सदिश आइडियल धारा अवयव है, वो एक सदिश अल्पांश है। सदिश के कारण जबकि कूलाम नियम में अदिश आवेश होता है। क्लियर। दूसरी यदि हम असमानता की बात करें तो बायो सावर्ट का नियम कोण पर निर्भर करता है। बायो सावर्ट का नियम कोण थीटा पर निर्भर करता है, जबकि कूलाम नियम कोण पर निर्भर नहीं करता, है। क्लियर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है धारा मापी की धारा सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। हम जानते हैं C फाई बराबर होता है NIAB साइन थीटा। तो यहां से साइन थीटा तो 1 हो जाता है, C फाई बराबर NIAB होता है। तो जो धारा सुग्राहिता होती है वो किसके तुल्य होती है, देख लीजिए। धारा सुग्राहिता होती है फाई अपॉन में I, तो ये आ गया NAB अपॉन में C। ये जो N है वो है फेरों की संख्या, A है कुंडली का क्षेत्रफल, B है चुंबकीय क्षेत्र। इन तीनों राशियों को बढ़ाकर हम धारा सुग्राहिता बढ़ा सकते हैं। C यहाँ पर ऐंठन नीयतांक होता है, को घटाकर हम धारा सुग्राहिता को बढ़ा सकते हैं। तो ये वाली वैल्यूज बढ़ेगी तो धारा सुग्राहिता बढ़ेगी, और C का जो मान है घटेगा तो धारा सुग्राहिता बढ़ेगी। अब देखिए जो अगले क्वेश्चंस हैं वो प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 5-5 अंक का है। हम इन क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, जहां पर जाकर आप इनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। गाउस के नियम द्वारा किसी एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार के तार के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। हमें गाउस का नियम लगाकर एक सीधे धारावाही चालक तार के कारण से आवेशित तार के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। 25वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है
कि स्थिर विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए और बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव का सूत्र भी निकालिए। KQ/R, बिंदु आवेश के कारण से जो विद्युत विभव होता है वो KQ/R के इक्वल होता है। 26वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है मीटर ब्रिज द्वारा प्रतिरोध मापन किस प्रकार किया जाता है, मापन की क्रिया विधि समझाइए, आवश्यक चित्र भी बनाना है। तो ये भी एक आसान से ही क्वेश्चन है। फिर देखिए हमें इस पेपर का जो अंतिम क्वेश्चन है कि एक लंबे ठोस बेलनाकार धारावाही चालक के कारण से उसके बाहर अंदर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम एम्पीयर के नियम की सहायता से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन भी हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इन चारों जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।